तब जाके जनता का बजट आएगा। सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आप देर से शामिल हुए। आप शायद पूछ रहे थे कि कौन कौन पैनल में बैठा है। हम आपको बता देते हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जो इस वक्त बोल रहे थे। देहरादून स्टूडियो से हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, साथ ही साथ रियाज अहमद जी हैं, खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री, और सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। शाही जी, सबसे पहले आपके पास इसके बाद आते हैं कि आपको क्या लगता है जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें कुछ उम्मीद दिखाई देती है क्या? देखिए, मुझे तो इसमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। और अभी जो अमिताभ अग्निहोत्री जी जो बोल रहे थे जी, मैं समझता हूं कि बुनियादी मुद्दे बिल्कुल उन्होंने ठीक प्रकार से रखा है। हाँ, कि 4 सबसे बड़ी आवश्यकता है आज भारत के जनता की। हाँ, सबसे पहली आवश्यकता ये है कि उसका भूख शांत किया जाए। हाँ, भूख के बाद उसको शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। हाँ, और उसके स्वास्थ्य और रोजगार का इंतजाम किया जाए। और जब से यूपीए सरकार आई है तब से इन चारों मुद्दों पर बिल्कुल उसका नकारात्मक रवैया रहा है। और लगातार सब्सिडी के नाम पर इतना ज्यादा और सुधारों के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ रही है कि आज उसका जीना मुश्किल हो गया है। हाँ। और 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई है। आज थाली से जो है वो दाल गायब हो गई है। और आज इतनी ज्यादा तेल महंगा हो गया। हाँ। डालडा महंगा हो गया। हाँ। दूध महंगा हो गया कि आम आदमी का जीना मुश्किल और दूभर हो चुका है। शिक्षा की व्यवस्था इतनी महंगी है कि बच्चे हमारे जो है वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद उनका पढ़ाई बहुत कठिन हो गया है। जब से कॉमर्शियलाइज शिक्षा हुई है तब से बहुत कठिन हो गया है सामान्य परिवार के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में। उसको सस्ती करने की जरूरत है। सेहत के दृष्टि से दवाई का जो पक्ष है, दवाई भी पिछले 5-6 वर्षों में इतनी ज्यादा महंगी हो गई कि उसके लिए मुश्किल सा हो गया है। शायद आपको लगता नहीं कि ये सारी चीजें आम है, कोई ढकी छुपी तो है नहीं क्या? सरकार को दिखता नहीं क्या ये सारी चीजें ठीक करने के लिए? क्या वो प्रयास नहीं करती क्या? 2014 को लोकसभा चुनाव सामने है। यूपीए सरकार के लोग सिर्फ जो है वो शब्दों के जाल में बांध करके और देश को गुमराह कर रहे हैं। अब वो खाद्य सुरक्षा बिल लाने की बात करते हैं और खाद्य की सुरक्षा सिर्फ कागजों और बिल से आने वाली नहीं है। खाद्य की सुरक्षा तभी बढ़ने वाली है जब किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, किसानों की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल का जो इस्तेमाल हुआ है वो इतना ज्यादा महंगा हुआ है कि किसान की लागत 2 गुनी से ज्यादा बढ़ गई, 3 गुनी से ज्यादा बढ़ गई। तो अब किसान किस प्रकार से अपने खेतों की सिंचाई करे? पिछले साल कई वर्षों से लगातार सिंचाई संसाधनों को खड़ा किए जाने के लिए न तो केंद्रीय बजट में जगह मिलती है, न राज्य सरकारों के जगह में बजट मिलती है। धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए। शाही जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आप अभी शामिल हुए हैं। रियल बजट पेश हुआ, यहाँ पर उम्मीदें बहुत थी, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं तो बैंड बजा ही दिया आम आदमी की। किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन इतना इंतजाम जरूर कर दिया कि पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अब पी चिदम्बरम साहब से कैसे उम्मीद कोई लगाए? देखिए, रेल बजट की जहां तक आपने बात की है, सुधारवादी बजट था ये। अच्छा। रिफॉर्मेटिव बजट था। और किसी भी विकासशील देश के लिए रिफॉर्मेटिव बजट, प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव बजट देने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूरी होता है कि जिससे कि जनता के ऊपर बोझ भी ना पड़े और जनता को जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं में हम बढ़ोतरी करें। तो मैं समझता हूं कि रेल बजट जो है वो संतुलित बजट था। और जहां तक अब बजट जो आने वाला बजट है उस बजट में हम लोगों को और विशेष तौर पे उत्तराखंड के लोगों को और देश के तमाम पर्वतीय राज्य के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार पहाड़ के जो लोग हैं, तमाम देश के जो पर्वतीय इलाके हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे कि हमें पहाड़ के लोगों की जो तमाम चिर परिचित हमारी मांगे रही हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें लगे कि हमें संबोधित किया गया। रेल बजट जैसा संतुलित बजट कल भी देखने को मिलेगा क्या? नहीं, रेल बजट तो संतुलित बजट है। देखिए, उसमें बहस का विषय हो सकता है और अपने अपने तर्क हो सकते हैं। तो जी, कल के बजट की बात करें तो वैसे ही बजट दिखेगा? नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा बजट हो, सुधारवादी बजट होना चाहिए। और जिस प्रकार से देश में और दुनिया में जो मंदी का दौर चला है, उस मंदी के दौर में जो अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, भारत की, जो अपने
पैरों में खड़ी रही है और लड़खड़ाई नहीं रही। और विकास दर आप देखेंगे बड़े बड़े देशों का जो विकसित देश है उनका जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट है, जिस प्रकार से पिछले एक दशक में गिरा है, हाँ। हिंदुस्तान ने अपने भारतवर्ष ने अपने विकास दर को भी मेंटेन किया है और महंगाई निश्चित तौर पे देश की जनता इस समय धस्माना साहब, जी साहब, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी जी जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको। धस्माना साहब, पेट पर पत्थर रख के कोई विकास होता है क्या? एक बहुत अजीम शेर है गोपाल दास नीरज का। उन्होंने लिखा था कभी कि मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। कैसा बजट! आपकी सरकार ने, हुकूमत हिंदुस्तान ने जो कमेटी बनाई ऑफिशियल, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी, उसकी फाइंडिंग थी तो 1400 पन्नों में एक लाइन में बताता हूं, इस देश की 70% आबादी में प्रति व्यक्ति 20 रुपया प्रतिदिन से कम या उतनी तक की इनकम कैपेसिटी है। इस देश को आंखों के सामने नहीं रखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स से चलेगा देश। शेयर बाजार को छींक आ जाए तो हुक्मरानों को बुखार आ जाता है। मैं कहता हूं छोड़िए शेयर बाजार को, देखिए गरीब की झोपड़ी में क्या हो रहा है। वहां ले जाना पड़ेगा भारत को अगर भारत को मजबूत करना है, वरना भारत दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। आइए छत्तीसगढ़ मेरे साथ, रायपुर देखिए, और फिर हम और आप गाड़ी से चलते हैं अबूझमाड़। नंगे लोग कपड़े नहीं पहन रहे 2013 फरवरी में, अभी तक वहां वस्त्र नहीं पहुंचा। ऐसे रेखा खींचेंगे विभाजन की, ऐसी रेखा खींचेंगे। गाजियाबाद और गाजीपुर में जमीन आसमान का अंतर क्यों हो? देहरादून और कर्णप्रयाग में जमीन आसमान का अंतर क्यों हो? देहरादून पेरिस सा दिखे और पहाड़ का आदमी मर जाए वही 25-30 किलोमीटर तक, डॉक्टर नजर नहीं आए। ऐसा क्यों हो? बिल्कुल ये विकास नहीं है। और जिन जिन को ये भ्रम था कि विकास है, वो लोग देश के साथ न्याय नहीं कर पाए। विकास वो होगा, मैंने कल भी कहा था जब पवन बंसल का बजट आया था। और धस्माना साहब आप देखिए, आज पवन बंसल साहब की जितनी आलोचना विश्व भर में हुई है वो उसी फ्रेज को लेके हुई है। ट्विटर पर जाइए चाहे फेसबुक पर, जो फ्रेज कल सुबह मैंने इस्तेमाल किया था कि रेल मंत्री जी, रेलवे स्टेशन पर जो टोटी से पानी आता है जिसको मैं चुल्लू लगा के पीता हूं, वो पीने लायक मिले। पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, वाईफाई चले, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर आलोचना हो रही है। हाँ, ये कल्याणकारी राज्य के लक्षण नहीं। डीजल की बात बार बार उठती है। एक बात पूछता हूं आंकड़ों के साथ, 4 राजनेता हैं हमारे साथ, 3 इस वक्त। 12% डीजल इस देश में कृषि कार्य में काम आता है। 12% सिर्फ। किसान के नाम पर सब्सिडी और लूट खा कौन रहा है, इसको अभी देखिएगा। और 24% डीजल लगता है सार्वजनिक परिवहन में। सार्वजनिक परिवहन, अमिताभ अग्निहोत्री की निजी कार नहीं उसमें शामिल मैं कर रहा हूं। सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 24% डीजल खपत होती है। यानी कुल 36% डीजल पर जस्टिफाइड है सब्सिडी। ये जो 64% डीजल है, ये मॉल में जा रहा है, ये सिनेमा घर में जा रहा है, ये होटल्स में जा रहा है, और सब्सिडी सरकार गरीब आदमी के पेट काट कर दे रही है। हाँ। ये क्यों? बुनियादी सवाल है। धस्माना इसको रोक लेंगे तो देश की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। धस्माना जी, जी कहना चाहेंगे कुछ अमिताभ जी ने जो बोला उस पर? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। जो डिस्पैरिटीज है, जो खाई है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में लगातार बढ़ती हुई खाई है, जो विकास के नाम पर जो आपने अभी बात कही है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं और इस पर विचार होना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन होता नहीं ना धस्माना जी, बजट आते हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता कागजों पर। जी, लेकिन होता दिखाई नहीं देता ना, जो आप कह रहे हैं विचार होना चाहिए, आप सहमत हैं, लेकिन जब बजट आते हैं तो कागजों पर दिखाई नहीं देता।
नहीं, हम तो अपनी बात कह सकते हैं ना कि निश्चित तौर पे जो सब्सिडी है, गरीब के हिस्से का जो पैसा है, गरीब का जो हिस्सा है, वो गरीब को ही मिलना चाहिए। और जो आपने आंकड़े दिए हैं उससे मैं कहीं असहमत नहीं हूं। डीजल के मामले में जो आपने बात कही है 100% सही है। जो खेती पे डीजल लग रहा है या जो सार्वजनिक परिवहन पे डीजल लग रहा है या जो ऐसे कार्यों में जो देश के लिए लग रहा है, वो तो उसमें सब्सिडी जायज है। लेकिन जो बाकी का डीजल है जिसमें सब्सिडी जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, उनको जो सब्सिडी है वो खत्म होना चाहिए। इसमें तो सहमत है हम। ठीक है, रावत जी से धस्माना साहब एक बात और कहते हैं, धस्माना साहब के सबके लिए सबकी नजर है। सूर्य प्रताप जी, केंद्र की सरकार ने, हालांकि अब रेल जो है भारत की, वो बहुत लिमिटेड पोर्शन है जो डीजल पर चलता है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द रेल्स बिजली पर चल रही हैं, इसलिए बहुत फर्क नहीं। लेकिन एक बात बहुत मौजूद है जो यहां नोट होनी चाहिए, भारत की मौजूदा सरकार ने रेलवे को डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी विड्रॉ कर दी। उसने कहा बाजार रेट पर डीजल खरीदी, रेल जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी सफर कर रहा है, उसकी सब विड्रॉ कर हो गई सब्सिडी। बाजार, चिदम्बरम साहब ने कहा बाजार मूल्य पर खरीदो डीजल, रेल चलानी है तो, और नहीं तो खड़ी कर दो रेल। ठीक, शॉपिंग मॉल वाला ड्रम की ड्रम भरवाए जा रहा है, ड्रम की ड्रम भरवाया जा रहा है सब्सिडी वाला। 5 तारा होटल ड्रम की ड्रम फूंक रहा है सब्सिडी वाला डीजल। क्यों? मोबाइल टावर इस देश में लाखों करोड़ रुपए का डीजल फूंक देते हैं साल भर में, मोबाइल टावर अकेले लाखों करोड़ रुपए का डीजल। क्यों क्यों क्यों? ये इतना क्या है कि इसकी कंपनियों को सब्सिडी का डीजल मिले? अरे गरीब किसान को मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले को मिले, समझ आता है। अगर मैं 20 लाख की गाड़ी खरीद सकता हूं तो मैं सब्सिडी का डीजल क्यों लूं? ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं अमिताभ जी, और इस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे हर किसी से। रावत जी हमारे साथ हैं, शाही जी आपसे भी इस पे प्रतिक्रिया लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रियाज जी से भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। मैं एक लड़की हूं, इस समाज की जननी, एक मां, एक बेटी, एक पत्नी और एक बहन भी हूं, जो इस समाज और परिवार का आधार है। जब आप एक कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं तो आप उन सभी रिश्तों की हत्या करते हैं जो आपके जीवन का आधार है। पिता बने, भाई बने, पति बने, हत्यारे नहीं। लड़कियों को अपनाएं और लिंग भेद की इस सामाजिक विसंगति को
जड़ से मिटाएं, अपने कुटुंब को बढ़ाएं, लड़के ही नहीं, लड़कियों को भी संसार में लाएं। कन्या का जन्म होना अच्छा शुभ संकेत हमारी संस्कृति में माना जाता है और कन्याओं को बचाएं ताकि समाज के अंदर समरसता बनी रहे। किसी भी परिवार के यहाँ कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन को दें, कन्या को बचाएं। सेव द गर्ल चाइल्ड। कन्या भ्रूण